हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल टेक कॉलिंग। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। यूपीएससी प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में क्वेश्चंस लिए गए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि हिंदी में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ऑप्शन है संता का अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, स्वतंत्र का अधिकार, कल्याण की अवधारणा। सेकंड क्वेश्चन है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ऑप्शन ए है यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। बी है यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। सी है यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। डी है यह ना तो मूल अधिकार है ना ही विधिक अधिकार। थर्ड क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, बी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, डी है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, बी है कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, भारत के संदर्भ में हल्बी हो और कोई पद किससे संबंधित है? पश्चिमोत्तर भारत का नृत्य रूप, वाद्य यंत्र, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला, जनजातीय भाषा। सिक्स्थ है भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत उपाधियां हैं। दो है वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। तीन है किसी विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 2, बी है केवल 2, 3, सी है केवल 1, 3, डी है 1, 2, 3। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश में। सेम वही क्वेश्चन है। पहला है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी, बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP, सी द राइट टू फ्रीडम एंड डी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। सेकेंड है व्हाट इज द पोजिशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया? ए लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, बी legal right available to any person, C fundamental right available to citizen only, D neither fundamental right nor legal right। थर्ड क्वेश्चन है what was the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950? A democratic republic, B a sovereign democratic republic, C a sovereign secular democratic republic, D a sovereign socialist secular democratic republic। फोर्थ क्वेश्चन है गवर्नमेंट constitutional government means a representative government of a nation with federal structure, B a government whose head enjoys nominal power, C a government whose head enjoys real power, D a government limited by the terms of the constitution।
फिफ्थ है विद रेफरेंस टू इंडिया द टर्म हलवी हो एंड कुई pertains to dance form of northwest India, musical instruments, prehistoric cave painting, tribal languages. Sixth है consider the following statement in respect of Bharat Ratna and Padma Award. First, Bharat Ratna and Padma Award are titles under the Article 18(1) of Constitution of India. Second है Padma Award which were instituted in the year 1954 were suspended only once. Third है the number of Bharat Ratna Award is restricted to a maximum of 5 in a particular year. Which of the following above statements are not correct? यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट मतलब कि सही नहीं है. ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, बी है 2 and 3 ओनली, सी है 1 and 3 ओनली, डी है 1, 2, 3. चलते हैं नेक्स्ट पे. यहाँ पे हिंदी में प्रश्न दिए गए हैं. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. कथन 1, कथन 2. कथन 1 है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि और अर्बन डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की है. कथन 2 है शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद का एक वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है. उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है. बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है. सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है. डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है. 8 नंबर है वर्ष 2000 में प्रारंभ किए गए लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. फर्स्ट, अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड इस पुरस्कार का सर्वप्रथम विजेता थे. अब तक यह पुरस्कार अधिकतर फार्मूला 1 के खिलाड़ियों को मिला है. तीसरा, अन्य खिलाड़ियों की तुलना में रॉजर फेडरर को यह पुरस्कार सर्वाधिक बार मिला है. उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 और डी 1, 2, 3. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 9th नंबर 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. 1, इस ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया अ न्यू वर्ल्ड है. 2, इस ओलंपिक में स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया है. उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2. 10th है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. फर्स्ट, अंतिम दौर में पहुंचने वाली टीमों का निर्धारण उनके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या के आधार पर किया गया. 2, न्यूजीलैंड का स्थान इंग्लैंड से ऊपर था क्योंकि उसने इंग्लैंड की तुलना में अधिक मैच जीती. उपयुक्त कथनों में से कौन सा और कौन से कथन सही हैं? केवल 1, 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन इंग्लिश में दिया गया है. 7th नंबर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF and the Arbor Day Foundation have recently recognized Hyderabad as 2020 Tree City of the World.
Statement 2 है Hyderabad was selected for the recognition for a year following its commitment to grow maintain the urban forest. Which one of the following is correct in respect of the above statement? A. Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 is the correct explanation for statement 1. B है both statement 1 and 2 are correct but statement 2 is not the correct explanation for statement 1. C है statement 1 is correct but statement 2 is not correct. D है statement 1 is not correct but the statement 2 is correct. 8th है consider the following statement in respect of the Lawrence World Sport Award which was instituted in the year 2000. First, American golfer Tiger Woods was the first winner of this award. Second, the award was received mostly by Formula One players so far. C यानी कि 3 है Roger Federer received this award maximum number of times compared to others. Which of the above statement are correct? 1 2 only, 1 2 3 only, 1 3 only. D 1 2 3. चलते हैं नेक्स्ट पे. 9th नंबर है consider the following statement in respect of the 32nd Summer Olympic. First, the official motto for this Olympic is a new world. Second है statement sport climbing, surfing, skateboarding, karate and baseball are included in this Olympic. Which of the above statement is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 or nor 2. 10th नंबर है consider the following statement in respect of the ICC World Test Championship. The finalists were decided by the number of matches they won. Second है New Zealand was ranked ahead of England because it won more matches than England. Which of the above statements are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. यहाँ पे हिंदी में प्रश्न दिया गया है. प्रश्न संख्या है 11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. पहला, शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट प्रत्येक देश द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है. 2 है शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों को वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है. 3 है शहर का अधिकार का आशय यह है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवा अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता. उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 3, 1 और 2 या फिर 2 और 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 12. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में. सेकेंड है न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते. उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2. इसके बाद है 13वां नंबर. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. 1. जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है. कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं. उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2. 14th
राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। 15th नंबर है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 44। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे सेम ही क्वेश्चंस इंग्लिश में दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। 11th नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड द UN हैबिटेट मॉनिटर्स द कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड। सेकेंड है, राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम रिपब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। 3 है, राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू द अनऑथराइज्ड colonies in the city. Which of the statement given above is are correct? 1 only, 3 only, 1 and 2, 2 and 3. 12th नंबर है, with reference to India consider the following statement. पहला, judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station, not in jail. During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Which of the following given statement above is are correct? 1 only, 2 only, both 1, 2, neither 1 nor 2. इसके बाद है 13th नंबर, with reference to India consider the following statement. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his/her right. Second है, state government have their own prisoners released on parole rules. Which of the statement given above is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. 14th है, at the national level which ministry is the nodal agency to ensure effective implementation of the scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of Forest Right Act 2006? A. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. B. Ministry of Panchayati Raj. C. Ministry of Rural Development. D. Ministry of Tribal Affairs. 15th question number है, a legislation which confer on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following article of the Constitution of India? Article 14, Article 28, Article 32, Article 44. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हिंदी में प्रश्न दिए गए हैं। 16वां नंबर, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं।
डी मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। बी, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। सी, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपने संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। डी, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र नगरपालिका है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 18th प्रश्न संख्या। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्ति किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। दूसरा है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। 19वां नंबर, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दो, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। 3, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन। 20वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है? एक, प्रतिबद्ध न्यायपालिका। बी, शक्तियों का केंद्रीकरण। सी, निर्वाचित सरकार। डी, शक्तियों का पृथक्करण। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे सेम वही प्रश्न इंग्लिश में दिए गए हैं। 16th नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज फेडरल इन कैरेक्टर? A, the independence of judiciary is safeguarded. B, the union legislature has elected representatives from constituent unit. C, the union cabinet can have elected representatives from regional parties. D, the fundamental rights are enforceable by court of law. 17 नंबर है, which one of the following best defines the term state? A community of persons permanently occupying a definite territory, independent of external control and possessing an organized government. B है, are politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance. C है, a number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. D है, a society permanently living in a definite territory with a
Central authority and executive responsible to the central authority and an independent judiciary. 18th number है with reference to Indian judiciary consider the following statement. A. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with prior permission of the President of India. Though a High Court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. Which of the following given statement is are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2 and neither 1 nor 2. 19 है with reference to India consider the following statement. There is only one citizenship and one domicile. Second है a citizen by birth only can become the head of the state. Third है a foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of it under any circumstances. Which one of the following given statement above are correct? 1 only, 2 only, 1 and 3. D 2 and 3. 20 number है which one of the following factor constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? A committed judiciary. B. Centralization of power. C. Elected government. D. Separation of powers. तो ये आज 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है. नेक्स्ट के वीडियो में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे. तो आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है. जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेंगे ताकि जैसे ही नई वीडियो आती है सबसे पहले आपके पास पहुंचे. तो चलिए मिलते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.